प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का अब टाइम आने वाला है। चर्चा है कि मोदी कैबिनेट के अगले विस्तार में चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की अटकल फिर लगने लगी है। 2023 में पांचवा मौका होगा जब मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलबाजी शुरू हुई है। अब की बार कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में सरकार और बीजेपी संगठन दोनों को चुनावी तैयारी के हिसाब से मोदी दुरुस्त करने जा रहे हैं। इससे पहले जनवरी संसद के बजट सत्र के बाद जून में और अमेरिका दौरे से पहले कैबिनेट विस्तार की अटकलें 4 बार लग चुकी है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के पास केंद्रीय मंत्री बनने का मौका जब आने वाला था, तब चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़कर खुद को मंत्री बनवा लिया। पारस के हाथों लोजपा के 6 में 5 सांसद गवा चुके चिराग अकेले पड़ गए। नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की एनडीए में वापसी तय है। बस सही मुहूर्त का इंतजार है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। सबको लगने लगा है कि लोजपा के 5 सांसद तोड़कर भले पशुपति पारस मंत्री बनने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास अब समय कम है। बीजेपी और चिराग की दोस्ती के बीच में आने पर पशुपति पारस की राजनीति निपटने का भी खतरा है। बता दें कि बिहार में रामविलास पासवान के वोटर की नजर में चिराग पासवान ही उनके तमाम अर्थों में वारिस है। पासवान का ये दावा जमीन पर वोटरों के बीच बहुत वजनदार नहीं है कि चिराग रामविलास की संपत्ति के वारिस है, जबकि वो राजनीति के उत्तराधिकारी है। ये बात बीजेपी को पता है कि पारस और दलितों का वोट चिराग ही दिलवा सकते हैं। चिराग पासवान ने इस समय स्टैंड साफ कर रखा है कि चाचा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वहीं बीजेपी इस कोशिश में है कि चाचा भतीजा को मिला दिया जाए, जिससे दलितों के बीच ये मैसेज भी जाए कि भाजपा ने पासवान परिवार को फिर से एक करवा दिया है। भाजपा की कोशिश है कि पारस और चिराग एक हो जाए तो सीट देने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। 6 सीट 2019 में दी थी, इस बार भी 6 सीट दे देंगे। लेकिन दोनों पासवान साथ नहीं हुए तो किसे कितनी और कौन सी सीट दी जाए, इस पर बहुत मगजमारी होगी। चिराग इस बार हाजीपुर लड़ने का मन बना चुके हैं, तो उनके पिता रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट मानी जाती है। पारस हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतनराम मांझी को लेकर भी बीजेपी में कोई उलझन नहीं है। जो तनाव है बस चाचा भतीजा को लेकर ही है। भतीजे ने स्टैंड में नरमी नहीं लाई तो बीजेपी के पास चिराग और पारस में एक को चुनने की भी स्थिति पैदा हो सकती है, और तब हनुमान भारी पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।